निफ्टी के लेवल्स जिन पर ध्यान रखनी है, खास करके अगले 2 दिनों में, ऊपर और नीचे? देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा रेजिस्टेंस में अब 21,550। इसके बाद सपोर्ट पे आते हैं। आज का जो क्लोज है ये भी एक अच्छा सपोर्ट काम करना चाहिए, प्रोवाइडेड इसके नीचे मार्केट नहीं डिप हो। लेकिन इसके नीचे डिप होता भी है तो भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मुझे समझ में आता है वो 20,900 आता है ऑन क्लोजिंग बेसिस। उसके पहले मुझे कोई खास किसी भी तरह का ज़्यादा खतरा नहीं नज़र आता है, या सेल ऑन राइज भी तब तक नहीं होता है, बाय डिप्स ही होता है। अभी तक इतने ही लेवल की बात करनी चाहिए मेरे अंदाजे से, बिकॉज़ 2 दिन और बचा है, उसके बाद तो फिर वीकेंड को हम मेले लेंगे। तो ये रेंज पे ध्यान दीजिए। ऊपर में 21,550 और नीचे में आज का क्लोज़ और फिर 20,900, ये 3 अपने ध्यान में रखिए। और फिर उसके बाद रीवैल्यूएट करते हैं, बिकॉज़ डेटा विल हैव टू इमर्ज। 1-2 दिन लगेगा बनने के लिए और अच्छे से समझने के लिए निफ्टी पे। जी, मतलब 21,150 देखना है और उसके बाद 20,900 देखना है, इस पे ध्यान रखना है। जी, उसके इसके अलावा ये कोई चिंता नहीं करनी है। जी, ओके। तो ये रही बात निफ्टी की, और अब बैंक निफ्टी में देखें, तो यहाँ पे कौन से लेवल्स नज़र आएँगे? आज पता नहीं है, जो होता है ना कि वो कुछ चीज़ें भगवान ऐसी बना के भेजते हैं कि वो आपको खाली देख लेना है, वैसा ही वाला सब क्रिएशन है। बैंक का भी वैसा ही है। बैंक में 48,000 के ऊपर अब जब तक निफ्टी बैंक बंद नहीं हो, तो आपके लिए रेजिस्टेंस है। आज का क्लोज़ भी सपोर्ट है, लेकिन मुझे जो बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र आता है, वो है 46,300। जब तक उसके नीचे आप क्लोज़ नहीं होंगे, तब तक मुझे बैंक में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो बाकी वैल्यूएशन वही करना चाहिए। 3 लेवल निफ्टी ने भी 3 दिए, बैंक ने भी 3 दिए। रेजिस्टेंस पे आज एक ही लेवल दे रहा है, रेजिस्टेंस याद रखिए 48,000 के ऊपर क्लोज़ होना चाहिए। सपोर्ट में आज का क्लोज़ और 46,300, ये 2 नंबर, 3 नंबर, ये बस लेकिन इससे इतना ही पहले याद रखिए। 48 से 140 के आसपास भी ये बंद हो चुका है 4 दिन पहले। तो क्या ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 48,000 ही रखें या उससे थोड़ा ऊपर रखें? 48,000 काफ़ी है। आप उसके ऊपर खाली बंद हो जाइए, आप देखिए फिर ऑप्शन कॉल ऑप्शन राइटर्स की क्या हालत होगी। जी। और नीचे जो आपने मुख्य सपोर्ट बताया वो 46,300 के आसपास, यानी जो आपका एक तरह का डबल टॉप बना था जुलाई और फिर सितंबर में, उस डबल टॉप के जी, लेवल पर एक सपोर्ट आ जाएगा। जी, जी। तो ये रही बात। अब निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लेवल देखने हैं, 2 दिन इनको समझते हैं, 2 दिन देखते हैं कि ये लेवल्स कितने बचते हैं, कितने रहते हैं और कितने निकलते हैं। उसके बाद फिर वापस अपनी साप्ताहिक चर्चा में हम फिर से देख ही लेंगे कि हाँ, बाजार की दिशा दशा कैसी बन रही है। तो अब बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ, लेकिन एक दिलचस्प सवाल है जो शेयर के बारे में नहीं है, तो पहले वहाँ पे उस सवाल को ले लेते हैं। और वो सवाल बाजार की दिशा के बारे में ही है, और ये डर है, ये चूँकि बाजार काफ़ी बढ़ चुका है, तो एक निवेशक के मन का डर है ये, कि क्या आने वाले समय में 3-4 हज़ार अंक, शायद ये निफ्टी की ही बात कर रहे होंगे, कि 3-4 हज़ार अंक की बड़ी गिरावट आने की संभावना है, जैसा लगभग हर 4 साल में आता है। ये भजन लाल देंगला जी का सवाल है गाज़ियाबाद से। हुँ, भजन लाल जी, अभी हमारे पास कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है और मैं शुरुआत टॉप डाउन पे कर रहा हूँ। मैं इकोनॉमी से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है आपके पास आपको कहने के लिए कि 3-4 हज़ार पॉइंट की गिरावट आ जाएगी। मैं एक स्टेप एक बार में ही लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता। अभी जो इम्पोर्टेंट 20,900 के पहले कोई भी नेगेटिविटी मन में लाने की ज़रूरत नहीं है। 20,900 के नीचे आपने सारी एनालिसिस शुरू करनी है, लेकिन आप ये फिर पूछेंगे कि 600 पॉइंट तो ऑलरेडी गिर गया, तो क्या 3,500 वहाँ से गिरेगा? 20,900 के नीचे आपके सारे डीएमए के टेस्ट ओपन हो जाएँगे। अब वो वेट एंड वॉच करने वाली बात है, लेकिन 20,900 के नीचे एक ही सेंटेंस मैंने बोला आपको कि मार्केट सेल ऑन राइज़ हो जाएगा। सेल ऑन राइज़ होने का मतलब क्या होता है? जब तक मार्केट आपको स्टेबल होने के इंडिकेशंस या रिवर्सल बुल रन के रिवर्सल के इंडिकेशंस नहीं दे दे, तब तक आपने टच नहीं करना है मार्केट फ्रॉम ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट, या फिर ऑसिलेशन ट्रेड करेंगे। खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे-जैसे वक़्त आएगा वैसे-वैसे स्टैगर्ड फैशन में शुरू कर सकते हैं, एक बार में नहीं कर सकते।
तो आपके सवाल का जवाब ये है कि 20,900 के नीचे जब तक निफ्टी क्लोज नहीं होता है, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी या प्रीएम्प्ट नहीं कीजिए। उसके नीचे क्लोज हो जाता है, फिर आपके पास एक गिवन मार्कर है 21,550। जब तक वो नहीं निकलता है, आप मान के चलिए कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कितना भी करेक्शन होना होगा, देन फिर हम एनालाइज करना शुरू करेंगे, इधर डीएमए थ्योरी और रिट्रेसमेंट थ्योरी, और फिर हम वहां से कॉल लेंगे।